हे गाइस, इट्स मी एडियर एंड आज मैं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की स्टोरी प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ। आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर तो यही लग रहा है कि इसका पार्ट 3 इनकर्जन्स की कॉमिक बुक स्टोरी लाइन को फॉलो करने वाला है, लेकिन थोड़ा एक डिफरेंट वे में, क्योंकि कॉमिक बुक में इनकर्जन्स एक बहुत बड़ा इवेंट था जब मार्वल की ओरिजिनल अर्थ 616 बाकी अर्थ से कोलाइड करने वाली थी। एंड इसके पार्ट 2 में रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक ने बताया भी था कि जब तक कोई डार्क होल्ड का यूज़ ड्रीम वॉकिंग के लिए करता है तो दूसरे यूनिवर्स में डैमेज करके वो एक इरिवर्सिबल कर देता है, जिसकी वजह से इनकर्जन ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से दोनों अर्थ कोलाइड करने लगती है। एंड उसमें से सिर्फ या तो एक ही अर्थ डिस्ट्रॉय होती है या फिर दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड यही चीज़ क्लिया ने पोस्ट क्रेडिट सीन में भी कही थी कि अपने मेन टाइमलाइन वाली डॉक्टर स्ट्रेंज ने इनकर्जन को ट्रिगर किया है, जिसको रोकने के लिए क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आई है। इनकर्जन्स का पार्ट 3 में बहुत सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज़ करके अपनी डेड वर्जन का पोजेस किया था, जिसकी वजह से इनकर्जन ट्रिगर हो सकता है। या फिर कहें कि एक और वाइल्ड थ्योरी है जिसमें डोरमामू का जो डार्क डायमेंशन है वो मार्वल की ओरिजिनल अर्थ से कोलाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से डार्क डायमेंशन की सोर्सर सुप्रीम क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आई है। एंड पूरी मूवी की स्टोरी जो है इसी के अराउंड घूमे, जिसमें दोनों के बीच में आपस में फूल वूल भी खिल जाए, क्योंकि क्रिस्टिन की शादी पहले ही हो चुकी है। एंड मार्वल की जो सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन थी उसका एंड रिजल्ट भी यही था कि मार्वल की जो सारी अर्थ होती है वो एक ही अर्थ के साथ उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और मल्टीवर्स खत्म हो गया था, जिसको रोकने के लिए शायद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में वो उसे प्रिवेंट करने की ट्राई करें। एंड क्योंकि अब चार्ल्स जेवियर और मिस्टर फैंटास्टिक की एमसीयू में एंट्री हो चुकी है, तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 3 में भी उनका कुछ सिग्निफिकेंट रोल हो। और इन्हीं से याद आया कि जो बचे हुए कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए थे उनका आगे फ्यूचर में क्या होगा, जिसमें सबसे पहले तो वोंडा है, जो कई लोगों को लग रहा है कि मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने टेम्पल में बैरियर बना के मेडिटेट कर रही होगी। एंड शायद मार्वल के डिज्नी प्लस शोज़ में उसे दिखाया जाए जहाँ पर वो विजन को ढूंढती पाए, क्योंकि उसके बच्चे तब उससे वापस नहीं मिलेंगे। एंड शायद ये स्टोरी वोंडा विजन के सीजन 2 में भी देखने को मिल सकती है अगर वो कभी बने तो। मिस्टर फैंटास्टिक की बात करें तो उनकी तो अलग से मूवी बनी रही है फैंटास्टिक 4, एंड उनका मेन मिशन यही है कि सूजन स्टॉर्म से शादी करना। बट बात करें एक्समैन की तो रूमर्स चल रहे थे कि मार्वल उनका भी कोई सीरीज़ डेवलपमेंट कर रहा है जो मार्वल अभी नहीं दिखाना चाहता। बैरन मोडो के बारे में बात करें तो वो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का साइड विलन हो सकता है, क्योंकि पार्ट 2 में जो मेन टाइमलाइन वाला मोडो है उसका कुछ रोल नहीं हुआ था मूवी में। एंड अमेरिका चैवेस की बात करें तो वो तो कामड़ताज पर ट्रेलिंग ले ही रही है, जो शायद यंग एवेंजर्स में पार्ट बन सकती है। एंड एंटमैन 3 में भी उसका सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है कैंग से लड़ने के लिए। एंड बैरन मोडो तो शायद काइसिलस की तरह डोरमामू का डिसाइपल भी बन जाए, ऐसा हो सकता है। तभी डोरमामू से याद आया कि पार्ट 3 का जो विलन है नाइटमेयर भी हो सकता है, क्योंकि मूवी में वोंडा और डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई बार कहा है कि वो एक ही ड्रीम रिपीट पे देख रहे हैं। एंड ये हो सकता है कि वो नाइटमेयर ही हो जो वोंडा को उसके बच्चों के साथ दूसरी रियलिटी के सपने दिखा रहा है बार बार, ताकि वो स्नैप हो जाए और मल्टीवर्स के लोडे लगा दे। बट क्योंकि वोंडा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और एक इनकर्जन को कोज किया और ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए नाइटमेयर हो सकता है कि खुद ही बाहर आ जाए डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने के लिए। बट ये सारी थ्योरीज मेरी खुद की फैन थ्योरी है। एंड मार्वल को जो मूवी स्लॉट है उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का कहीं पर भी जगह नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने फिल्म के एंड में ये लिखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज विल रिटर्न, तो हो सकता है कि वो एंटमैन 3 में दिख जाए कैंग से लड़ते हुए, क्योंकि जितने भी एवेंजर्स हैं उन सब में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वोंडा को ही एक्सपीरियंस है कि मल्टीवर्सल थ्रेट को डील कैसे किया जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।